मैं पहले भी आपसे अपने गांव मलखा वाले के बारे में बात कर चुका हूं। मलखा वाला सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में जहां मैं पैदा हुआ था। मलखा वाले की जब मेरे होश मैंने संभाला तो तकरीबन उसकी आबादी 5000 के करीब थी। इसमें आधी मुसलमान समुदाय थी और आधी हिंदू समुदाय थी। हिंदू समुदाय में तकरीबन 2/3 जो थे वो ऋषि फैमिलियाँ थी और बाकी 1/3 जट सिख और खत्री थे। ऋषि परिवारों में जो मैं नाम पहले भी आपको बता चुका हूँ, पंडित कुंदन लाल, बिहारी लाल, सोनामल वगैरह थे। और खत्री परिवारों में जो इम्पॉर्टेंट आदमी मुझे याद है वो बनारसी लाल था, जिसकी दुकान थी। उसका एक भाई का नाम था विलायती, दूसरे का था खरायती। खरायती थोड़ा दिमाग का हिला हुआ था, इसलिए उसे खरायती चल्ला कहते थे। ऋषि परिवार में जैसा मैंने बोला 3 बरकत राम थे। एक मेरे दादाजी, एक बरकत राम बोदी वाला क्योंकि उनकी बहुत बड़ी चोटी थी, और तीसरे बरकत राम बोतला वाला क्योंकि उनकी सोडा वाटर फैक्ट्री की दुकान थी। एक बड़ी जो अजीब चीज़ जो मेरे ध्यान में आज भी नज़र आती है और मुझे अचंभा होता है कि तीनों बरकत राम के घर जो थे वो अलग अलग गली से उसमें जाने का रास्ता था, लेकिन तीनों के जो छत थे वो पीछे मिलते थे। मुसलमान बरादरी में मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ पीर साहब के बारे में। मैं दोबारा वाज़ह कर देना चाहता हूँ। पीर साहब के फादर की वफ़ात मेरे सामने हुई थी। उसके बाद पीर साहब जो तकरीबन मेरी उम्र के थे और हमारे साथ ही पढ़ते थे, वो गद्दी नशीन हुए। बहुत ही संजीदा किस्म के इंसान बन गए जो ही वो गद्दी नशीन हुए। उनकी मुस्लिम बरादरी में बहुत बड़ी इज्जत थी। अगर वो आज भी इस दुनिया में हैं तो मैं उनको अपना अदा फिर एक बार पेश करता हूँ। सिख बरादरी में ज़्यादा जो जट सिख थे, गोपाल सिंह, उसका भाई निहाल सिंह, लैना सिंह, प्रेम सिंह, अमर सिंह वगैरह वगैरह सब शामिल थे। अब मैं बात करना चाहता हूँ अपने परिवार की, जो जहाँ से मुझे याद है वो पंडित रामचंद जी से शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि परिवार जितने भी वहाँ ऋषि ख़ानदान थे, जब से मलखा वाला आबाद हुआ तब से ही वो वहाँ आ गए थे। मेरी होश में मैंने अपने परदादा जी, जिनका नाम पंडित रामचंद था, उनको अपनी होश में देखा। जब मैं थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी पढ़ना सीख गया तो मैंने देखा कि हमारे घर के ऊपर लिखा हुआ था राम निवास, जो उनके नाम पर था। मैंने अपनी होश में अपने परदादा जी को देखा है। वो एक बार सीढ़ी से उतर रहे थे, चश्मा पहनते थे, उनका पाँव फिसला, गिरे और उसके बाद चोट लगने के बाद वो ठीक नहीं हो पाए और उनका देहांत हो गया। पंडित रामचंद जी के 3 बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे थे पंडित बरकत राम, जो मेरे दादाजी थे। दूसरे बेटे पंडित शिवलाल, जो मेरे छोटे दादाजी थे, और तीसरे बेटे पंडित चूनी लाल, जो मेरे सबसे छोटे दादाजी थे। हम उनको चाचा ही कहते थे क्योंकि हमारे पिताजी और हमारी जो बुआ थी उन सबको चाचा चाचा कहती थी, तो हम भी चाचा जी कहना ही सीख गए। पंडित बरकत राम जो थे, उनके बच्चे जो थे, उनके पंडित बरकत राम जी की वाइफ का नाम ईशर कौर था। बड़े हलीम तबीयत थे और बहुत ही, कभी भी मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा। मुझे लगता है हमारा जो कारोबार है पंडित बरकत राम जी और पंडित शिवलाल जी का, किसी समय इकट्ठा होता था, बाद में अलग अलग हो गया। एक आटा पीसने की मशीन थी, एक चावल बनाने की मशीन थी।
बाद में दोनों भाइयों की यही कारोबार अलग अलग हो गया। मेरे दादाजी के मशीन के साथ जहाँ वो बैठते थे, साथ ही एक बैठक थी जहाँ वो बैठा करते थे। उनके पास हमेशा एक एक पैसे के बहुत सारे पैसे रखे हुए होते थे। जब हम उनसे मांगते थे पापा जी पैसा दो पैसा दो, तो वो हमें एक एक पैसा थमा देते थे। एक पैसे की उन दिनों में बहुत कीमत होती थी। हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ होते थे वो भी उनको पापा जी सानू भी पैसा दो, तो वो सब उनको भी एक एक पैसा थमा देते थे। मेरे पिताजी का नाम अमरनाथ था। बड़ी उनकी तबीयत जो थी काफ़ी गुस्से वाली थी, क्योंकि वो उनको किडनी स्टोन था। बीमार रहते थे, कभी दफ़ा बीमार हो जाते थे, बहुत दर्द होती थी, बहुत गुस्से वाली तबीयत थी। एक ही बेटे थे। उनकी बड़ी बहन का नाम था करतार देवी। करतार देवी के हस्बैंड जो थे उनका नाम था पंडित नरसिंह दास। वो तलवंडी बूसे खान डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के रहने वाले थे। मैंने उनको कभी नहीं देखा। जब मैंने बहन जी को देखा, हम भी उनको बहन जी कहते थे, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारी जो बुआ थी वो सब उनको बहन बहन कहती थी, तो हम भी उनको बहन ही कहने लग गए। मैंने अपनी होश को उनको हमेशा अपने ही घर में देखा। मैं कह सकता हूँ कि हमारी माँ चूँकि बड़ा पूरा परिवार था, तो काफ़ी मसरूफ़ रहती थी खाना बनाने में, परिवार की देख रेख करने में। तो हमें जो सबसे ज़्यादा गोद में खिलाया और जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया वो यही बहन जी करतार देवी थी। दूसरे नंबर पर मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी के सबसे जो बड़े बेटे, उनका नाम द्वारकानाथ था। द्वारकानाथ की जो वाइफ हैं, जो उनकी पत्नी हैं, उनका नाम कैलाश रानी है। द्वारकानाथ जी अब इस दुनिया में नहीं है। द्वारकानाथ के वो DPRO थे, पहले पंजाब गवर्नमेंट के साथ, बाद में जब पंजाब और हरियाणा बाइफरकेट हो गए तो फिर वो हरियाणा गवर्नमेंट में आ गए और DPRO के ओहदे से रिटायर हुए। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। क्रिकेट मैच देखने का बहुत शौक़ था। जब वो मैच चल रहा है तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बाकी कभी कभी शाम को उनको पीने का थोड़ा शौक़ था। रम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, 1-2 पैग शाम को लगा लेते थे। उनकी सबसे जो आदत मुझे अभी भी याद है कि अपना रम का गिलास तैयार करने के बाद वो उसमें उंगली डालते और 2-3 चींटे जो भगवान शंकर की फ़ोटो उनके कमरे में लगी हुई थी उसके ऊपर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय भोलेनाथ कह के वो पीना शुरू कर देते थे। उनके 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है अजय। अजय की वाइफ का नाम अनीता है। उनके अजय डेयरी फार्म में उसने MSc किया था और उसने काफ़ी दिन फूड और फीड्स, एनिमल फूड्स और पोल्ट्री फीड्स में जो कंपनियां थी उनमें काफ़ी देर नौकरी की। आजकल रिटायर हैं। ये अम्बाला में रहते हैं। इनकी जो बड़ी बेटी है, 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम रिद्धि है, उसके शादी हो चुकी है। उसके हस्बैंड का नाम मयंक है। उनकी 1 बेटी है जिसका नाम सहज है। दूसरी बेटी का नाम शिल्पा है, उसके हस्बैंड का नाम स्वप्निल है और उनका 1 बेटा है जिसका नाम ईवान है। द्वारकानाथ जी, ये अजय का 1 बेटा है जिसका नाम है ध्रुव। अभी अपना ही काम कर रहा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है।
दूसरा बेटा जो है द्वारका नाथ जी का, उसका नाम है राजीव। उसकी शादी फाल्गुनी से हुई है। राजीव के 2 बच्चे हैं, दुष्यंत जो कि होटल इंडस्ट्री में है, मैनेजमेंट में है, और बेटी जिसका नाम ऐश्वर्या है। बेटी की शादी एक ASC के कर्नल साहब हैं उनसे हुई है, उसका नाम है अक्षय। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम अन्विता है और बेटे का नाम अतिंद्र है। द्वारकानाथ जी का तीसरा बेटा जो है उसका नाम है संदीप। संदीप की वाइफ का नाम ज्योति है। संदीप अपने कॉलेज के दिनों में अच्छा क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद काफ़ी दिन इन्होंने कतर में नौकरी की। आजकल एक NGO के साथ काम कर रहे हैं। राजीव का मैं सिर्फ ये बता दूं कि राजीव फौज में थे, कर्नल के रैंक से रिटायर हुए, आजकल रिटायर्ड हैं और अपना काम कर रहे हैं। ये बेंगलोर में बसे हुए हैं। संदीप अभी एक NGO के साथ हरिद्वार में काम कर रहा है। इनके 2 बेटे हैं, बेटी का नाम शगुन है और बेटे का नाम अर्जुन है। बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। नंबर 2 पर मैं हूँ अमरनाथ जी के बच्चों में। मेरा नाम राजेंद्र, मैं पहले बता चुका हूँ। तकरीबन 33 साल फौज में नौकरी की है और मैं ब्रिगेडियर के रैंक से रिटायर हुआ। आजकल हम मऊ में सेटल हैं। हमारे 2 बेटे हैं। मेरी वाइफ का नाम उमा है। उमा एक वकील साहब की बेटी हैं। ये भी हमारी तरह पाकिस्तान से ही आए हुए हैं और ये लखनऊ में आकर आबाद हो गए। इनके बारे में मैं और बात उस वक़्त करूँगा जब मैं अपने सफ़र में अपनी शादी तक पहुँचता हूँ। हमारे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम संजय है, जिसने लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से MA किया हुआ है और लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से उसने करने के बाद वो अपनी कंपनी चला रहा है। उसका नाम है एट इंटरसेक्शंस, जो ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा काम कर रही है। ट्रांजिशन का मतलब ये है, अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट, अपने काम करने का तरीका या अपने मैनेजमेंट के काम करने के तरीके में बदलाव चाहती है तो वो इनसे कंसल्टेशन लेती है। करेक्शन, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से। मैं भूल रहा था, MA कह रहा था। लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर करने के बाद ये अपनी कंपनी चला रहे हैं और कंसल्टेंट हैं। इनकी जितनी भी कंपनियां हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल एरिया में भी, इंटरनेशनल भी हैं और नेशनल भी हैं और काफ़ी इनको यश और ख्याति मिला हुआ है। इनकी पत्नी का नाम अपर्णा है। अपर्णा आजकल श्री राम मिलेनियम स्कूल नोएडा में कैम्ब्रिज स्कूल की हेड हैं और उनको भी बहुत यश और ख्याति मिली है। इनके 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम उर्वजा है, जिसने हाल ही में बोस्टन से मास्टर्स की है। इसकी मास्टर्स का जो सब्जेक्ट था वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स। मास्टर्स करने के बाद इसने हिंदुस्तान में आकर काम करना ज़्यादा पसंद किया और इस वक्त एक NGO जिसका नाम एसर है उसमें सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की हैसियत से काम कर रही है। इनके बेटे का नाम अकुल है। बेटा एस्ट्रोफिज़िक्स में बॉलिंग ग्रीन यूनिवर्सिटी ओहायो से मास्टर्स कर रहा है और उसके बाद वो PhD करना चाहता है। हमारे दूसरे बेटे का नाम है
गौरव फौजी अफसर है और अपनी ड्यूटी पर तैनात है। गौरव की वाइफ का नाम आशिमा है। ये भी एक ब्रिगेडियर साहब की बेटी हैं। इसने ये काया पलट ये एक वेलनेस प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें एक सीनियर कोच की हैसियत से काम कर रही हैं। इन्होंने काफ़ी लोगों को उनकी हेल्थ इम्प्रूव करने के बारे में मदद की है। इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम गौरी है, गौरी ने औरंगाबाद से जो ये कलनरी आर्ट्स है उसमें ग्रेजुएशन की है, और कलनरी आर्ट में ग्रेजुएशन करने के बाद अभी ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इवेंट मैनेजर के हैसियत से काम कर रही हैं। बेटे का नाम उदय है। बेटा अभी आर्मी स्कूल दिल्ली में 11th क्लास में है। इसके बाद मैं आता हूँ अपने दूसरे जो भाई बहन हैं। इसके बाद है मेरी अगली जो बहन है, उनका नाम है सत्या। सत्या ने खुद MA संस्कृत में किया था और फतेहचंद कॉलेज फॉर वुमेन में लेक्चरर की हैसियत से इन्होंने ज्वाइन किया, और वहीं उसी कॉलेज में से बाद में ये प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हुई। आजकल रिटायर्ड हैं और हिसार में सेटल्ड हैं। इनके पति का नाम है डॉक्टर सुदर्शन, जो पहले हरियाणा गवर्नमेंट में काम करते रहे। उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया। आजकल हिसार में अपना ऑनरी काम कर रहे हैं। इनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है संगीता भास्कर। वो भी एक डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, UN में काम करती है, और इसने बहुत से विदेशों में बहुत सी जगह काम किया है। इनके हस्बैंड का नाम है डॉक्टर दिनेश बत्रा। डॉक्टर दिनेश बत्रा एक सर्जन हैं, बहुत सीनियर ओहदे पर पहुंचे हुए हैं, और आजकल नॉर्थ इंडिया हॉस्पिटल एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट हैं। इनके सत्या के और सुदर्शन के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जो है उसका नाम है संगीता। संगीता और दिनेश के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इनके बच्चे हैं आदित्य और सिद्धांत, 2 बेटे हैं। आदित्य की शादी पिछले साल श्रुति से हुई थी, और ये हमने पिछले साल अटेंड की थी। इनकी दूसरी बेटी का नाम है दीपिका पहले JNU में रजिस्ट्रार थी, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पहली लेडी रजिस्ट्रार थी। आजकल ये IIT दिल्ली में रजिस्ट्रार हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम है ईशान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। इनके बेटे का नाम है पंकज US में काम कर रहा है। इसने अपनी एजुकेशन के बाद एक IT इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है। IT कंपनी के साथ ये कभी कभी बेंगलोर में भी आता रहता है। जितने भी हमारे बच्चे US में पढ़ते रहे हैं और जो अभी भी पढ़ रहे हैं, उनका ये सब का गॉडफादर रहा है, और कभी भी किसी वक्त ज़रूरत पड़ने पर ये हमेशा उनके पास उनका हाथ थामने के लिए पहुंचा हुआ होता है। जो दूसरी हमारी बहन थी उसका नाम था संतोष। वो अभी इस दुनिया में नहीं है। संतोष के हस्बैंड बीरबल, वो जैक रिफ्ट में कर्नल के ओहदे पर थे और कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए हैं। नूरपुर के रहने वाले हैं।
नूरपुर में उनकी काफ़ी ज़मीन जायदाद है। आजकल वो नूरपुर में ही रह रहे हैं। उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी है बेटी जिसका नाम है विनयलता। विनयलता दिल्ली में सेटल्ड है। उसके हस्बैंड का नाम है संजय आद्या, जो अपनी एक केटरिंग कंपनी चलाते हैं और उनको भी दिल्ली में बहुत अच्छा काम मिल रहा है। उनके बच्चे हैं विनयलता और संजय के बच्चे हैं 2। एक बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम महक है। महक की शादी शलभ से हो चुकी है और इनका एक बेटा है जिसका नाम समर है। इनकी दूसरी बेटी का नाम सुगंधा है। अभी जो इनके बेटा है विनयलता के बाद, उसका नाम है दीपक। दीपक भी अपने पिताजी की तरह जैकरेफ में था। कर्नल के ओहदे से रिटायर हुआ है और अभी चंडीगढ़ में सेटल्ड है। दीपक की वाइफ का नाम अलका है। वो पढ़ा रही हैं स्कूल में और उनका एक बेटा है जिसका नाम है अयांश। इनका तीसरा बच्चा जो है उसका नाम है विकास। विकास पढ़ाई ख़त्म करने के बाद काफ़ी दिनों से MX के काम, अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ काम करता है। उसकी वाइफ का नाम मनीषा है। इनकी एक बेटी है जिसका नाम मन्नत है। हमारा जो सबसे छोटा भाई था उसका नाम प्रेम था। वो अपने शुरू में ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंग्लैंड चला गया। पहले लंदन गया, वहाँ उसने जाके AMI किया, एसोसिएट मेंबर ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्री। कुछ दिन ब्रिटिश रोडवेज के साथ काम किया। उसके बाद वो न्यू कैसल आ गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसकी वाइफ का नाम कृष्णा है। अभी ये दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। प्रेम पहले चले गए थे। कृष्णा तकरीबन पिछले साल या साल से शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ये भी स्वर्गवास हो गई है। इनके बच्चे जो हैं उनके बेटा है, विनीता बेटी है और समीर इनका बेटा है। विनीता के हस्बैंड का नाम है टिम। वो एक आयरिशमैन है। उनके साथ इनकी शादी हुई है। टिम अपना काम बिजनेस चला रहे हैं। विनीता एक बहुत मंझी हुई स्टेज और टीवी अधिकारा है। उन्होंने BBC के काफ़ी प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। उनका नाम आप गूगल पर देख सकते हैं। प्रेम के बेटे का नाम समीर है। समीर की शादी मीरा से हुई है। समीर न्यू कासल में अपना काम कर रहा है और रियल एस्टेट में काम करता है। मीरा स्कूल में पढ़ा रही है। इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है परम और बेटी का नाम है अंकिता। अब हम अपने दूसरे जो हमारे दादाजी के या हमारे पिताजी की बहनें थीं 2, उनके बारे में बात करते हैं। बड़ी जो पिताजी से नेक्स्ट बहन थी उसका नाम था लाजवंती। लाजो लाजो कहते थे उन्हें। उनके हस्बैंड का नाम था मदन मोहन। ये एक डॉक्टर थे, खानेवाल में रहते थे जब इनकी शादी हुई। डॉक्टर मदन मोहन अपनी प्रैक्टिस के अलावा इनकी फार्मेसी की दुकान थी जो ये चलाते थे। ये परिवार पाकिस्तान छोड़ने के बाद या पार्टीशन के बाद शुरू में मुजफ्फराबाद में आकर फर्रुखाबाद में आकर सेटल हो गए। फर्रुखाबाद में काफ़ी दिन काम करने के बाद ये लाजपत नगर आ गए और बाद में ये फिर लाजपत नगर में ही रहे। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम था उषा।
उसके पति का नाम भी मदन मोहन सूदन था। ये दोनों अभी इस दुनिया में नहीं है। इनके 2 बच्चे हैं, अमित और बेटी का नाम है सीमा। सीमा की शादी राकेश से हुई है। इनकी दूसरी बेटी का नाम है आशा। आशा की एक बेटी है जिसका नाम है वंदना, और वंदना के हस्बैंड का नाम है कौशल। इनके वंदना और कौशल के 2 बेटे हैं, करेक्शन, एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का नाम है मुस्कान और उसकी शादी क्षितिज से हुई है, और दूसरा बेटा है सहर। ये अभी आशा जो है वो नोएडा में रहती है, क्योंकि इसकी बेटी जो है वो नोएडा में है और ये उसमें उसके पास रहना चाहती है, इसलिए ये भी वहीं पर नोएडा में ही रहती है। इनकी जो अगली बेटी है उसका नाम था निशा। निशा की को हम बब्बू बब्बू कहते थे। ये कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में काम करती रही, आजकल रिटायर हो चुकी हैं। उनके हस्बैंड का नाम प्रमोद है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम प्रीति है और बेटे का नाम साहिल है। प्रीति की शादी आलोक से हुई है और साहिल की शादी स्वाति से। इनकी जो चौथी बेटी है उसका नाम है आबा, जिसको हम बोना बोना कहते थे। आबा की शादी प्रदीप से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं, लवन्या बेटी है और कुणाल बेटा है। अभी हम बरकत राम जी की जो अगली बेटी है उनका नाम था प्रकाश देवी, पाशो पाशो उनको कहते थे, हमारी बुआ जी थी। उनकी शादी द्वारकानाथ जी के साथ हुई थी। द्वारकानाथ लाहौर में पंजाब हेल्थ सर्विसेज में काम करते थे। हम लाहौर बहुत दफ़ा इनके पास गए। मुझे आज तक भी लाहौर का इनका एड्रेस याद है। इनका एड्रेस था ज्ञान गली, भगवान बाज़ार, नियर अमृत धारा बिल्डिंग। हो सकता है गली और मोहल्ले का नाम बदली हो गया हो, लेकिन अमृत धारा बिल्डिंग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो मुझे विश्वास है कि आज भी वहाँ मौजूद है। इनके बच्चे जो हैं, सबसे बड़ी बेटी इनकी है चंद्रकांता, चंडीगढ़ में रहती है। ये परिवार पार्टीशन के बाद चंडीगढ़ आ गया था। बड़ी बेटी चंद्रकांता चंडीगढ़ में ही रहती है। उनके हस्बैंड का नाम था सुरेंद्र, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी दूसरी बेटी जो है उसका नाम है सुमन। सुमन की शादी चितरंजन से हुई थी। सुमन बहुत ही ज़हीन थी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी और उसका पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा। चितरंजन भी एजुकेशन में रहे हैं और अभी भी उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं जो बच्चों के लिए बहुत कारआमद है। उनके जो एक ही बेटा है उसका नाम है योगेश्वर। की शादी कुछ साल पहले चंडीगढ़ में हुई थी, जहां ऋषि परिवार बहुत काफ़ी तादाद में शामिल हुआ था। योगेश्वर अभी यूएस में है। योगेश्वर के जो बच्चे हैं, योगेश्वर की वाइफ का नाम है विनीता है और उनके 2 बच्चे हैं, सुरीना और अरविंद। बेटा अभी पैदा हुआ है। सुमन कुछ साल पहले
जब यूएस में इनसे मिलने गई थी तो वहाँ वो बीमार पड़ी और वहीं उनका देहांत हो गया। ये पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। द्वारकानाथ और प्रकाश देवी की एक और बेटी जिसका नाम है बेबी, बेबी हम उसे कहते थे। उसके बेबी के जो तकरीबन इसका जो बालों का स्टाइल होता था छोटे, वो साधना की तरह था, आगे से कटे हुए। बेबी की शादी वैष्णो के साथ हुई है। ये इंग्लैंड में रहती है। इसका नाम निशी है और ये इंग्लैंड में रहती है, लंदन में रहते हैं ये, और ये पूरा परिवार वहीं काम करता है। निशी के बच्चे हैं, बेटी टीना और दूसरी बेटी है वंदना। टीना की शादी राकेश के साथ हुई है और इनकी दो बेटियां हैं, रिया और टिया। अब इनका द्वारकानाथ जी का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था कैलाश, काका काका उसको कहते थे। कैलाश की वाइफ का नाम था किरण। दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके बच्चे हैं शैली, विंकू और रक्षित। ये तीनों अभी हैं और ये अपना अपना काम कर रहे हैं। द्वारकानाथ की जो अगले नेक्स्ट बेटे हैं उनका नाम है संजीव। राजा राजा उसको हम कहते हैं। उसकी वाइफ का नाम रमन है। संजीव अपना काम कर रहा है, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में ये भी काम करते थे। रमन कुछ साल पहले नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल थी। बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने और इनकी भी बहुत यश और ख्याति इनको चंडीगढ़ में मिली है। इनके बच्चे हैं तुषार और आरुषि। तुषार की शादी केतकी के साथ हुई है और आरुषि की शादी चैतन्य के साथ हुई है। इनके अगला जो बेटा है उसका नाम है प्रदीप, जिसको हम शंटी, करेक्शन। इनकी अगली बेटी का नाम है मधु। मधु जो है वो सबसे छोटी बेटी है। इसको हम पिंकी कहते थे। इसकी शादी प्रदीप शर्मा से हुई है। ये दिल्ली में रहते हैं और इनके एक बेटी और एक बेटा है। बेटे का नाम है राकेश, बेटे का नाम है सचिन और उसकी वाइफ का नाम है अर्पिता। बेटी का नाम है महक और उसकी शादी नमन से हुई है। जो सबसे छोटा बेटा है इनका, उसका नाम है प्रदीप। हम उसको शंटी शंटी कहते थे। उसकी शादी हो चुकी है। उसकी वाइफ का नाम है शशि बाला। उनकी एक बेटी है। बेटी का नाम है इशिता और इशिता की शादी परमिंदर से हुई है और ये परिवार अभी इशिता और परमिंदर कनाडा में रहते हैं। अब मैं आता हूं पंडित रामचंद जी के दूसरे बेटे की तरफ, जिनका नाम था पंडित शिवलाल। पंडित शिवलाल जी की वाइफ का नाम था मेला देवी। शिवलाल जी, मैंने जैसा कहा कि दोनों भाइयों का किसी वक्त एक ही बिजनेस रहा होगा, बाद में अलग अलग हो गया।
लेकिन इनके प्यार में कभी कमी नहीं आई। शिवलाल जी की सबसे बड़ी बेटी जो थी उसका नाम था सुमित्रा। मैंने उनको अपने होश में नहीं देखा। मेरे होश संभालने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनकी दूसरी बेटी जो थी उसका नाम था शांति। शांति बुआ की शादी अमरनाथ जी से हुई थी। वो उस वक़्त जब मैंने होश संभाला और देखा, उस वक़्त वो फौज में मेजर थे। वो जैक राइफल में थे, स्टेट फोर्सेस में थे, और 1944-45 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान वो मिडिल ईस्ट में तैनात थे। मुझे याद है जब वो लड़ाई ख़त्म होने के बाद छुट्टी पे आए तो हम सब गांव से तकरीबन 20-25 तांगे लेके उनको रिसीव करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए संबड़ियाल गए थे। और जब वो गाड़ी से उतरे तो उनको फूलों से लाद दिया गया और उनके एक जुलूस के तौर पर लाते हुए हम उनको गांव में ले आए। अमरनाथ जी जब चूँकि गांव में जब आए तो उनके ये मीट खाने का शौक़ था। अभी चूँकि मीट खाने की आदत थी तो काफ़ी देर तो उन्होंने इसको बर्दाश्त किया। एक दिन शायद उनका बहुत मन चाहा और उन्होंने घर के पिछवाड़े में खुद ही एक मुर्गे को काटा, उसको साफ़ किया, बनाया और खाया। सब ने यही कोशिश की कि किसी को पता ना चले कि पंडितों के घर में मीट बना है। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, हिंदू और सिख घरों में मीट नहीं बनता था गांव में, मैंने कभी नहीं देखा। और इसलिए इनको भी थोड़ा छुपा के रखना पड़ा कि ये घर में मीट बना है। अमरनाथ जी जितने दिन छुट्टी पे रहे, जब भी मैं इनसे मिलने गया तो इनको पढ़ने लिखने का और बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक़ था। और मुझे हमेशा कहते थे कि जब मैं इनके पास जाऊं तो अपनी कोई ना कोई किताब इनके पास लेके जाऊं ताकि ये मुझे पढ़ा सके। अमरनाथ जी के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। अमरनाथ जी की सबसे जो बड़ा बेटा है, या उनकी शादी शांति बुआ से हुई, सबसे जो बड़ा बेटा है उसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन की शादी सुमन से हुई थी। ये इनके सुमन के पिताजी भी जैक रिफ के एक अफसर थे। सुदर्शन बिजनेस में चले गए अपने दोनों मामा के साथ, और आजकल ये बॉम्बे में अपने बिजनेस में हैं। इनकी जो बेटी है ज्योति, बड़ी बेटी है, उसकी शादी अनुपम से हुई है। और दूसरी 2 बेटियां हैं आरती और डिम्पल। इनके दूसरे बेटे का नाम है कमल। कमल की शादी रचना से हुई। कमल एनडीए में चले गए, फौज में रहे और अपने पिताजी की तरह जैक रिफ में इन्होंने कमीशन हासिल किया और 9 जैक में अपने पिताजी की पलटन में काफ़ी देर नौकरी की। इन्होंने लद्दाख स्काउट को कमांड किया और एक ब्रिगेडियर के ओहदे से रिटायर हुए। आजकल ये दिल्ली में है। कमल के बच्चे हैं, इनकी बड़ी बेटी का नाम है वंदना। वंदना की शादी विनय शर्मा जो एक कर्नल हैं उनसे हुई है और उनका एक बेटा है वैभव शर्मा। दूसरी बेटी श्वेता है। श्वेता की शादी अमित से हुई है। अमित भी एक फौजी हैं। इनका जो बेटा है उसका नाम कुणाल है और कुणाल की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ का नाम भी श्वेता है।
इनकी अमरनाथ जी की और शांति जी की 3 और बेटियां हैं, अमृत, नीना और अंजना। अब मैं आता हूँ शिवलाल जी के बेटों की तरफ। जो बड़े बेटे हैं उनका नाम था बदन, अब इस दुनिया में नहीं है। मदन चाचा और कृष्ण जो दोनों बेटे हैं इनके शिवलाल जी के थे, वो दोनों तकरीबन मेरे बड़े भाई के हम उम्र थे। चूँकि हम इकट्ठे खेलते थे, रिश्ता चाचा का था, वो हमारे चाचा थे, हम भतीजे थे। लेकिन कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम चाचा भतीजा हैं, हम एक दोस्तों की तरह ही आगे बढ़ते रहे। मुझे याद है पार्टीशन के बाद जब मैं पहली बार एक बार 47 में दिल्ली गया, तो शुरू में हमारे चाचा शिवलाल जी दिल्ली चले गए थे। मैं सब्जी मंडी में इनको ढूंढता हुआ जब घर पहुंचा, तो पूरा परिवार एक द्योड़ी में रहता था। द्योड़ी घर का वो हिस्सा है जहां घर के अंदर सारे लोग जाते हैं और घर में जाते हुए अपने जूते वहां उतार जाते हैं। किसी मुसलमान का घर होगा, इनको एक द्योड़ी मिली हुई थी, उसी में ये रहते थे। रात को खाना खाने के बाद मैं सो गया। आधी रात के करीब मुझे पता चला कि कोई आया है। तो किसी ने पूछा कि ये कौन सो रहा है। तो हमारी छोटी दादी जी, मेला देवी जी, जिनको हम चाची जी ही कहते थे, उन्होंने कहा जिंदर आया है, जिंदर सो रहा है। सुबह जब मैंने उठ के मदन चाचा को देखा तो उनके बाल और उनका मुंह कोयले से भरा हुआ था और पूरा काला था। मुझे पता चला कि वो रेलवे इंजन में एक फायरमैन का काम करते थे, और चूँकि उस वक़्त जितने इंजन थे वो कोयले से चलते थे, तो इसलिए वो कोयले डालते थे और उनका मुंह और चेहरा पूरा कोयले से भर जाता था। आप ये देखिए कि इतने खुशहाल परिवार, जब पार्टीशन हुई तो कौन सी जगह से उठकर कौन से लेवल तक पहुंच गए। दोनों भाई कृष्ण और मदन बाद में हमारे फूफा जी यानी अमरनाथ जी ने, जो इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे, उन्होंने इन दोनों को ईएमई में नौकरी दिलवा दी। ईएमई में नौकरी करते करते इन दोनों भाइयों ने ड्राइविंग और मेंटेनेंस बड़े अच्छे से सीखी। और शुरू में एक बस जम्मू में, क्योंकि बाद में ये जम्मू शिफ्ट हो गए थे, जम्मू से अखनूर और सुंदरबनी तक बसें चलती थी। एक भाई ड्राइवर होता था और दूसरा भाई उस पर कंडक्टर होता था। आगे बढ़ते हुए इन दोनों भाइयों ने शुरू में एक बस खरीदी, किस्तों पर ली, उस बस को ये चलाते रहे। फिर आगे बढ़ के इन्होंने ट्रक का काम शुरू किया और एक ट्रक लिया किस्तों पर, उसमें काम शुरू किया, और फिर उनको बढ़ाते हुए इतना बिजनेस हो गया कि इन्होंने कुछ ट्रक जो थे वो बॉम्बे में ले आए। बॉम्बे उस वक़्त फैल रहा था और उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इन दोनों भाइयों ने बॉम्बे में एक सेठ के साथ, जिसका नाम जतन सेठ था, मैं उनसे मिला हूँ, मुझे किशन चाचा ने उनसे मिलवाया था, उसके साथ काम करने लग गए। जतन सेठ की एक पत्थर की खदान थी। ये दोनों भाई वहाँ से पत्थर, जहाँ कंस्ट्रक्शन होती थी वहाँ से पत्थर अपने ट्रकों में उठाते थे और कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आते थे। अब काम करने वाले इनके काफ़ी हो गए थे। इन्होंने फिर वहाँ अपने क्रशर भी शुरू कर दिए, और क्रशर्स इसी तरह जम्मू में भी क्रशर्स का काम शुरू कर दिया, जिसमें पत्थर को बारीक करके कंस्ट्रक्शन तक पहुँचाया जाता था। इन दोनों ने इस काम को बहुत बढ़ाया। जो मदन चाचा का बड़ा बेटा जो सुदर्शन है, वो इसी काम में
इनके साथ लगा हुआ है और वो बॉम्बे में यही काम संभाल रहा है। जो मदन चाचा के जो बेटे हैं, मैंने अभी आपको करेक्शन, मदन चाचा के बच्चों की बात अभी मैंने शुरू नहीं की, अभी मैं उनके बच्चों की बात करता हूँ। मदन चाचा के जो बड़ा बेटा है उसका नाम है लवल। लवल की शादी दीपशिखा से हुई हुई है और ये बॉम्बे में रहता है। आजकल ये बॉम्बे में वो पूरा काम जो है संभाल रहे हैं, पूरा बिजनेस बॉम्बे का ये संभाल रहे हैं। लवल के जो सबसे बड़ा बेटा ना है उसका नाम अभिमन्यु है, मनु उसको कहते हैं। बेटी का नाम अभिरुचि है, उसकी शादी हो चुकी है और उसके हस्बैंड का नाम विकास है। जो दूसरा बेटा है वो है अभिशिवम। अभिशिवम की शादी भी हो चुकी है और उसकी वाइफ का नाम करीना है। लवल के जो तीनों बच्चे हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग और एनिमेशन की फिल्म बनाते हैं। दूसरा जो बेटा है मदन चाचा का, उसका नाम है मुकेश। मुकेश ऋषि, मेशा हम इसको कहते थे। मुकेश जब पढ़ रहा था, चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, तो फिजी की एक हिंदुस्तानी लड़की, क्योंकि फिजी में सारे हिंदुस्तानी हैं, केशनी भी वहाँ पढ़ती थी। मुकेश और केशनी की आपस में प्यार हो गया, दोनों की शादी हो गई। मुकेश कुछ देर फिजी चला गया। मुकेश एक बॉडी बिल्डर है, 6 फुट से ऊपर कद है और बहुत अच्छी बॉडी है। मुकेश फिजी जाकर ये मॉडलिंग का काम करने लग गया। फिजी से मॉडलिंग करते करते बॉम्बे में मॉडलिंग क्योंकि ज़्यादा कामयाब था तो बॉम्बे में ये आ गया और बॉम्बे में शुरू में मॉडलिंग का काम शुरू किया। मॉडलिंग से ये फिल्मों में चला गया। मुझे याद है इसकी सबसे पहली फिल्म जो तकरीबन 1993 में बनी थी, उसका नाम था गर्दिश। अच्छी मशहूर कामयाब फिल्म हुई और इसको हम सब गर्दिश ऋषि कहने लगे। गर्दिश के बाद इसकी जो बहुत कामयाब फिल्म हुई वो थी सरफरोश। उसमें इसने आमिर खान के साथ काम किया और इंस्पेक्टर सलीम का काम किया, जो कि बहुत ही सराहा गया। आज ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं और इन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़ कई फिल्मों में काम किया है। एक फिल्म जो मुझे इनकी ध्यान में आ रही है वो थी शेर शिवराज। शेर शिवराज ने इन्होंने अफजल खान का रोल किया था। अफजल खान की अगर ये इनकी फ़ोटो देखो तो ऐसा लगता है कि अफजल खान इतना ही भयंकर रहा होगा। मुकेश के और केशनी के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम राघव है, एक खूबसूरत नौजवान है, वो भी एक एक्टर के रूप में उभरा है। उसकी पहली फिल्म बन चुकी है निडर। आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। इनकी बेटी का नाम सत्विकी है और सत्विकी अभी यूएस में म्यूज़िक सीखने में अपना हुनर आगे बढ़ा रही है। मदन जी की 2 बेटियां, बड़ी बेटी का नाम सुषमा, जिसको हम गुलाबो कहते थे। सुषमा के हस्बैंड का नाम था शशि भूषण। एक बार जब हम सुषमा को मिलने के लिए गए तो मैं चंद्रकांता के पास चंडीगढ़ ठहरा हुआ था। सुषमा भी वहीं रहती हैं। शशि भूषण जी एक प्रोफेसर थे, चंडीगढ़ में पढ़ाते थे। हम इनको मिलने के लिए गए तो पूरा रास्ता मुझे
मेरी वाइफ और मुन्नो चंद्रकांता ये बताती रहीं कि शशि भूषण जो हैं उनको सुषमा को गुलाबो कहना पसंद नहीं, इसलिए मैं उनको गुलाबो ना कहूं और सुषमा कहूं। जब हम चंडीगढ़ में इनके घर पहुंचे, घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, सामने सुषमा और शशि भूषण जी खड़े थे। पता नहीं क्या हुआ, भाई बहन का प्यार उमड़ आया। मैंने सुषमा को गले लगाया, मैंने कहा गुलाबो तू कैसी है। और मुन्नो और मेरी वाइफ मुंह दबा के मुझे कह रही थी कि क्या समझाया था, क्या आपने कर दिया। जब हम वापस आए तो बहुत इन्होंने मुझे डांटा कि आपको कहा था गुलाबो नहीं कहना और सबसे पहले आपने वही शुरू किया। सुषमा के और इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है ईशान और बेटी का नाम है शामवी। दूसरी बेटी जो है उसका नाम रमा है। रमा सुनील छिब्बर के साथ ब्याही हुई हैं, जो कि एक फौजी अफसर हैं। और उनके 2 बच्चे हैं, अखिलेश और अभिषेक। ये थे अपने जो मदन चाचा के बच्चे। एक बात का जिसे मुझे हमेशा जैसे अफसोस रहता है वो ये कि मदन चाचा जी थोड़ा जल्दी चले गए। उन्होंने अपने बच्चों को उस वैभव पर नहीं देखा जिस पर आज वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी चाची जी, जिनका नाम सीता रानी था, मदन चाचा जी, वो मरालिये से थी। उन्होंने इन सब का अच्छा वैभव और अच्छा अरूज देखा कि किस सतह पर आज ये पहुंचे हुए हैं। दूसरे थे हमारे किशन चाचा। किशन चाचा जी की वाइफ का नाम था राज रानी। किशन चाचा जी के जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम है वीना। वीना के हस्बैंड का नाम है विजय शर्मा। ये दिल्ली में, ये जम्मू में रहते हैं। विजय शर्मा JNK पुलिस फोर्स में थे और सुपरडेंट पुलिस के ओहदे से रिटायर हुए। इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है राजू और बेटी का नाम है विनीता। जो दूसरी बेटी है किशन चाचा की, उसका नाम है विजय। उनका हस्बैंड का नाम भी विजय है। ये दिल्ली नोएडा में रहते हैं। इनके 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम है तानिया और बेटे का नाम है शिवम। इनकी जो बेटा है उसका नाम है सुशील। तीसरी बेटी रीटा को तो मैं भूल गया। तीसरी इनकी बेटी का नाम है रीटा, जिसको हम चंपी चंपी कहते थे। उसकी शादी राजेंद्र बख्शी से हुई। राजेंद्र बख्शी नेवी में, इंडियन नेवी में कमांडर के ओहदे से रिटायर हुए। आजकल ये बॉम्बे में हैं और वहीं अपना बिजनेस चला रहे हैं। राजेंद्र और रीटा के बच्चे हैं रोहित बख्शी और उनकी बेटी का नाम है राधिका बख्शी। अब मदन चाचा जी, किशन चाचा जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा है सुशील। सुशील की बेटी का वाइफ का नाम है नीलम। ये जम्मू में रहते हैं और सुशील जम्मू में अपना बिजनेस चला रहा है। जैसे मैंने कहा कि इनका वहाँ क्रशर्स हैं और सुशील की एक जो एजेंसी इसने ली हुई है टाटा की, टाटा ट्रक गाड़ियों की और टाटा ट्रकों की, ये चला रहा है।
सुशील के और नीलम के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है शाश्वत और बेटी का नाम है निकिता। बेटी की पिछले साल शादी हुई थी। निकिता के हस्बैंड का नाम है आशीष। इनके जो दूसरा बेटा है किशन चाचा जी का, उसका नाम है विनोद। विनोद को हम काला काला कहते थे। ये बॉम्बे का बिजनेस संभाल रहा है। विनोद की जो वाइफ है उसका नाम है, विनोद की शादी जिससे हुई उसका नाम है रश्मि। इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है ऋषभ और बेटी का नाम है शिवालिका। अब पंडित रामचंद्र जी के तीसरे बच्चे, जिनका नाम था चूनीलाल। चूनीलाल जी की वाइफ का नाम कौशल्या था। चूनीलाल जी काफ़ी देर कलकत्ता में रहे और कलकत्ता में काम करने के बाद ये पार्टीशन से थोड़ा पहले गांव में आए और इन्होंने एक दुकान शुरू की। जब ये कलकत्ता में थे तब भी इनका परिवार गांव में ही रहता था। इनके 2 बेटे हैं। पहला बड़ा बेटा रणबीर और दूसरा बेटा मोहन। इनकी 3 बेटियां हैं, कुंती, कृष्णा और कमला। इनकी वाइफ का नाम कौशल्या, जैसे मैं पहले बता चुका। ये परिवार जो है ये आकर पार्टीशन के बाद दिल्ली में सेटल हो गया और दिल्ली में ये दरियागंज में रहते थे। जब मैं 1964 में दिल्ली रेड फोर्ट में पोस्टेड था तो इनका घर पर काफ़ी आना जाना था। एक बार 15 अगस्त के दिन भी ये घर पर आए हुए थे। हमारे बच्चे भी इनके पास जाते रहे और मेरी छोटी बहन तोशी जो उन दिनों संतोष जो उन दिनों हमारे पास ठहरी हुई थी, वो भी और मेरी वाइफ इनके पास जाती रही। 64 के बाद 65 जब आया तो लड़ाई के वक़्त मैं वहाँ से चला गया, दिल्ली से चला गया और मेरा परिवार भी चला गया। दिल्ली में जाने के बाद पंजाब में हम लड़ाई के लिए चले गए। उसके बाद मैं अगले 4 साल अरुणाचल और नागालैंड में रहा। चूँकि उस वक़्त हमारे पास भी टेलीफोन नहीं था और इनके पास भी कोई टेलीफोन नहीं था और मोबाइल का ज़माना नहीं था। इनसे कुछ राब्ता टूट गया। मैं चाहूँगा कि अगर ये कभी भी इस वीडियो को देखें तो हमारे साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करें। मैंने आपको ये पूरे परिवार के बारे में इसलिए नहीं बताया कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि ये इतना खुशहाल परिवार जो मलखा वाले में सबसे ज़्यादा खुशहाल माना जाता था, जो मलखा वाले में सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था, वो परिवार पार्टीशन के बाद किस जगह पर पहुंच गया, कहाँ तक वो नीचे आ गया। मुझे याद है हमारे पिताजी जब हम जालंधर में आए, उन्होंने नौकरी ढूंढी तो 100 रुपये पर नौकरी करनी शुरू की। उनके पास उन्होंने कभी नौकरी नहीं की थी क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद अकेले बेटे थे, इसलिए हमारे दादाजी उनको नौकरी से वापस ले आए और कहा कि आप घर में रहो। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये परिवार आने के बाद कितना खुशहाल फिर हो गया है। इसमें इस परिवार की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी ईमानदारी और इनका अपना जोश है। मैं आज शायद रामचंद्र जी के परिवार में सबसे ज़्यादा उम्र में हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं इस परिवार को एक लड़ी में परोकर आपके सामने पेश कर सकूं और ये कोशिश इसलिए की गई है कि
ये हमारा भरा पूरा परिवार जो इतना आगे बढ़ चुका है, जो हर तरफ है। यूएस में हमारे बच्चे हैं, बॉम्बे में हमारे बच्चे हैं, जम्मू में हमारे बच्चे हैं, चंडीगढ़ में हमारे बच्चे हैं, हर जगह, दिल्ली नोएडा में हमारे बच्चे हैं, फौज में हमारे बच्चे हैं और रहे हैं और आगे भी जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये परिवार इसी तरह जुड़ा रहे, इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और जब भी कोई भी ऋषि खानदान का सदस्य जो मलखा वाले का ऋषि है वो इस ऋषि परिवार के बारे में जाने तो इनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करें, ताकि हम इस ऋषि खानदान को और बढ़ा सकें और आगे बढ़ा सकें और इसको और फलता फूलता आगे बढ़ता हुआ देखें। शुक्रिया।